नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों को लिया है, आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, असम राज्य में स्थित है। इसको विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, उस दिन जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया, इसको ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ, बाह्य कोर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ, छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ के जिले पूछ लिया जाए कौन से जिले में स्थित है, तो बस्तर जिले में स्थित है। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो चित्रकूट जलप्रपात है ये कौन सी नदी पे बना है, तो इंद्रावती नदी पर बना है, ये भी याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पर। फिर भी अगर पूछ लिया जाए कितना ऊंचा है, तो 95 फीट ऊंचा है, ये भी याद रखिएगा। और इसी जलप्रपात को भारत का निग्रा फॉल्स भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विधि आयोग प्रकार का निकाय है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ, कार्यकारी निकाय। ना ये संवैधानिक निकाय है, ना वैधानिक निकाय है, ये भी याद रखिएगा। ये कार्यकारी निकाय है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी निर्णय आदेश को पुनर्वलोकन करने की शक्ति है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ, अनुच्छेद 137। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कैबिनेट सचिव का कार्यकाल होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से हुआ, 2 वर्ष का होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, हमारे संविधान में जनगणना को किस सूची में एक विषय के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ, संघ सूची। अगर पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 246 के तहत शामिल किया गया है। और अनुसूची पूछ ली जाए तो 7वीं अनुसूची में है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, किरणों की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, एक्स का। और अगर पूछ लिया जाए इसका जो आविष्कार है वो किसने किया है, तो सर विलियम हेनरी बेग्रे थे, इन्होंने किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, अकबर वर्ष का था जब वह सम्राट बना? प्रश्न में ये पूछ रहा है जब सम्राट बना था उस समय अकबर कितने वर्ष का था, ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी से हुआ, 13 वर्ष का था। कब बना था, तो 1556 में बना था। और अकबर ने अपने संरक्षक को किसको नियुक्त किया था, तो बैरम खान को नियुक्त किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से होगा, सफेद। अगला प्रश्न दिया, स्वतंत्र रूप से लटकती हुई एक चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, उत्तर दक्षिण। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर टीवी रिमोट काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से हुआ, इंफ्रारेड तरंगों। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ, ऑस्मियम। अगर सबसे हल्की पूछ ली जाए तो लिथियम है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, गामा तरंगे। अगला प्रश्न दिया, प्रत्युर्ध्वपातन की अवक्रिया में परिवर्तित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से हुआ, गैस ठोस। अगला प्रश्न दिया, पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से होगा, आर्गन। और सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए तो नाइट्रोजन है। फिर उससे कम जो है दूसरे नंबर पे वो ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और तीसरी आर्गन है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
जो प्रथम ग्रीन हाउस गैसें हैं वो जलवाष्प हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन। ये इतनी गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 होगा, हीलियम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी से होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ ज्वालामुखी दिए, एक तरफ देश दिए हैं। तो कातला जो ज्वालामुखी है वो कहाँ जाएगी? तो 4 नंबर पे जाएगी, आइसलैंड में है। फिर क्राकाटुआ जो है ज्वालामुखी वो इंडोनेशिया में है। फिर माउंट विसुवियस जो है वो कहाँ है? तो इटली में है। किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 20 ही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सोना निम्नलिखित में से किस रसायन में घुलनशील है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 ही होगा, एक्वारेजिया। अगला प्रश्न दिया है, तोमार राजपूतों की 12वीं शताब्दी के मध्य में कहां के चौहानों ने हराया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 होगा, अजमेर। अजमेर कहां पड़ता है? तो राजस्थान में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 होगा, आयोडीन। अगला प्रश्न दिया है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, 50वें न्यायाधीश हैं, भी याद रखिएगा। और इन्होंने पद कब ग्रहण किया था? तो 9 नवंबर 2022 में पद ग्रहण किया था। किसने शपथ दिलाई थी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए इससे पहले कहाँ मुख्य न्यायाधीश थे, तो इलाहाबाद में हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी याद रखिएगा। और उससे पहले भी ये बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? मतलब 4 बांध दिए, इसमें से ये पूछा है कौन से बांध जो हैं वो कृष्णा नदी पर स्थित हैं। तो जो नागार्जुन बांध है वो भी कृष्णा नदी पर स्थित है। और नागार्जुन बांध जो है वो कहाँ है? तो तेलंगाना में है, ये भी याद रखिए, तेलंगाना। और अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर स्थित है, ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ये भी याद रखिए, अलमाटी बांध। अगर अमरावती बांध पूछ लिया जाए कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और ये कौन सी नदी पे बना है? तो अमरावती नदी पर ही बना है, ये भी याद रखिए। इडुक्की जो बांध है ये कहाँ है? तो केरल में है। और ये कौन सी नदी पर बना है? तो पेरियार नदी पर बना है, ये भी याद रखिए, पेरियार नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। 1 और 3 जो है नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना है, यही पूछा था। आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न दिया है, नाबार्ड किस समिति की सिफारिश द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 सही होगा, शिव रमन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 12 जुलाई। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसकी नाबार्ड की स्थापना भी पूछी जाती है। तो 12 जुलाई 1982 में स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूछा कौन सी ट्रॉफियां फुटबॉल से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप जो है वो भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। आगा खान कप जो है ये किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। और हॉकी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, लाल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सफेद संगमरमर की खानों के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, बिडसर। बिडसर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है।
और राजस्थान में कौन से जिले में पड़ता है? तो नागौर जिले में पड़ता है। और नागौर जिले में ही सबसे पहले पंचायती व्यवस्था स्थापित की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक प्रतीक पर मुद्रित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। और प्रतीक अगर पूछ लिया जाए किसका बना है तो बाघ का प्रतीक बना है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। अगर पूछ लिया जाए विटामिन का क्या कार्य होता है तो विटामिन का कार्य होता है प्रतिरक्षा करना तंत्रों की। और अगर पूछ लिया जाए प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम होता है कि विकास करना, शरीर का विकास करना प्रोटीन का कार्य होता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, विटामिन B9 को जाना जाता है। और एक इसकी कमी से क्या होता है तो सांस की बीमारी होती है, भोजन में मतलब रुचि नहीं आती है और सर दर्द होता रहता है, तो इसकी कमी से ये रोग हो जाते हैं। विटामिन B9 किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो मूंगफली हो गई, चुकंदर हो गया और सूरजमुखी के बीज सबसे इंपॉर्टेंट हैं कि सूरजमुखी के बीज से ये भरपूर मात्रा में होता है, ये भी याद रखिएगा। बाकी केला, पपीता वगैरह इनमें सब में फोलिक एसिड जो है वो पाया जाता है। तो इतने जीएस के प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।